सोशल मीडिया पे जो लोग काम करते हैं यहाँ पे, उन लोगों के साथ एक बैठक था और साथ ही साथ जो युवा मोर्चा के लोग हैं उन लोगों के साथ एक बैठक है। और चूँकि बैठक का तो दौर लगातार जारी रहता है और हमारे भाई लोग जो है बैठक करते ही रहते हैं, ये लोग जो है यहाँ पे हमेशा। लेकिन मैं 22 तारीख को आया और 22 तारीख को जो है हमारी बातचीत कुछ पदाधिकारी लोगों से हुआ। उसके बाद से मैं चंपारण चला गया, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण 2 लोकसभा क्षेत्र में। वहाँ पे हमारी जो है अलग अलग लोगों से बातचीत हुई और उसके बाद से फिर 23 को मैं वहाँ पे रहा और 24 को मैं यहाँ पे आया हूँ। फिर इसके बाद से जो है यूट्यूबर जो हमारे भाई लोग हैं उन लोगों के साथ बैठक है। हमारी सरकार इतना आश्वस्त ज़रूर करती है यूट्यूबरों को कि आप चाहे कितना भी कड़वा सवाल पूछ दें, आपके ऊपर NSA नहीं लगाया जाएगा, आपको जेल के अंदर नहीं डाला जाएगा। जो पहले 17 महीना की सरकार थी, जो 17 महीना में जो है 1700 कुकर्म किए कम से कम, और ना जाने कितने निर्दोष लोगों को फंसा के जेल में डाली, वो सरकार जैसा काम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, NDA की सरकार नहीं करती है। और इस सरकार में जितने भी यूट्यूबर हैं वो आश्वस्त रहे कि आपकी सुरक्षा की जिम्मेवारी हम लोग लेते हैं। आप लोग सही चीज़ों को सही तरीके से दिखाइए, आप लोग पूरी स्वतंत्रता के साथ दिखाइए। आप लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी हमेशा खड़ा रहेगा। आप लोग अगर हमारी भी कमियों को दिखाइएगा, हालांकि हमारे अंदर तो मनीष कश्यप के अंदर कमी हो सकता है, लेकिन हमारी पार्टी के अंदर कोई कमी नहीं है। एक संगठन है और अच्छी संगठन है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों के नज़र में लगेगा कि कहीं ये काम जो है ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, उसको भी दिखाइएगा, तो आप लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं। आगे की बीजेपी पार्टी में आपकी क्या भूमिका है? सबकी भूमिका है, सब आप लोगों का भी स्वागत है। अगर आप लोगों को भी लगे कि देश सेवा जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर करना है, तो आप लोगों का भी स्वागत है। चुनाव लड़ना चाहते थे, फिर वहाँ से यहाँ आ गए। अभी भी चुनाव मैदान में ही हूँ, अभी भी चुनाव मैदान में ही हूँ। और जो हमारे अभिभावक है, गार्जियन है, शीर्ष नेतृत्व है यहाँ पे, जैसे सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, देश में जो है अमित शाह जी, JP नड्डा जी, और हम सबके आदर्श नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, तो जो नेतृत्व तय करेगा, जिस रूप में तय करेगा, बोलेगा यहाँ पे बैठ के आपको काम करना है, यहाँ पे बैठ के काम करेंगे, बोलेगा सड़क पे खड़ा होकर काम करना है, वहाँ पे खड़ा होकर काम करेंगे। क्या आपको अपने करियर का लोभ है कि नहीं? आपको लोभ है कि नहीं कि आपको सब्सक्राइबर अच्छा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए? आपको लोभ है कि नहीं कि यूट्यूब से जो है अच्छा इनकम होना चाहिए? तो वो लोभ नहीं। देखिए, यही मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि निगेटिव और पॉजिटिव में फ़र्क होता है। यही सवाल जो है आप पॉजिटिव तरीके से भी कर सकते हैं कि कुर्सी पे हर कोई बैठना चाहता है, ये सवाल कर सकते हैं। लोभ शब्द का आपने इस्तेमाल किया तो लोभ नहीं होता है। अच्छे नेता चाहते हैं कि कुर्सी पे बैठ के मैं समाज का सेवा करूं, ये चाहते हैं। जैसे आप अच्छा यूट्यूबर हैं और आप चाहते होंगे कि हमारा सब्सक्राइबर ज़्यादा हो ताकि व्यू ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और हम किसी मुद्दों पे अगर हम वीडियो बनाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और समस्या का समझ। नेता कहिए बीजेपी का, हमको तो अब कैसे पत्रकार रहेंगे? अब तो बीजेपी के। अब पहले भी पत्रकार कहाँ थे? जेल गए थे तो सब लोग यूट्यूबर कह रहा था। तो हम पहले भी यूट्यूबर थे और सिविल इंजीनियर थे, आज भी सिविल इंजीनियर हैं। सरकार ने मेरा लाइसेंस रद्द नहीं किया है, तो आज भी सिविल इंजीनियर है, यूट्यूबर आज भी है। और आज कहीं ना कहीं जनता की चीज़ों को, कमियों को दिखाता था, जो कमी जनता में कमी नहीं होता है। हाँ, उसके लिए हमारा पूरा परिवार साथ में है और सब लोग मिलके जो है जहाँ भी कमी है उस कमी को हम लोग दुरुस्त करेंगे, एक साथ मिलके दुरुस्त करेंगे। और आपको भी आश्वस्त करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने आप लोगों के लिए इतना अच्छा काम किया है। आप लड़की हैं, महिला हैं, 33% आरक्षण देके, कि पहले जब बच्ची पैदा होती थी घर में, बिहार में या देश में, तो मम्मी पापा सोचते थे कि एकरा के दहेज दे के शादी कैसे करवाएं। सही है कि नहीं है? और लड़कियां सोचती थी कि अब तो शादी के बाद जो है हम लोग को खाना ही बनाना है। सही है कि नहीं? मोदी जी ने आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है। अब आप लोग देश चलाने वाले हैं 2029 के बाद। 33% आरक्षण है, अच्छे से मेहनत कीजिए। विधानसभा में और लोकसभा में आप लोग देखने को मिलेंगे। लोकसभा में महिलाओं को एक भी टिकट नहीं मिला, महिलाओं को बीजेपी की तरफ से। क्या? महिलाओं को एक भी टिकट नहीं मिली है लोकसभा के चुनाव में बीजेपी की तरफ से। NDA गठबंधन की तरफ से मिला है ना? JDU से मिला है। NDA गठबंधन की तरफ से मिला है ना? तो गठबंधन की तरफ से मिला है
एकदम बिल्कुल मिला है गठबंधन की तरफ से, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यूपी में मिला है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है वो दिल्ली में मिला है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से महाराष्ट्र में मिला है, गुजरात में मिला है। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से महिलाओं को टिकट मिला है और भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का सम्मान करती है, ये आप सभी को पता है और अच्छे ढंग से पता है। यूट्यूबर मनीष कश्यप एकदम बिल्कुल एनडीए गठबंधन ने दिया है। देखिए हमारा गठबंधन है और गठबंधन के हिसाब से हम लोग मतलब शीर्ष नेतृत्व जो है पार्टी टिकट का बंटवारा तय करता है। तो शीर्ष नेतृत्व को जहां लगा कि गठबंधन में महिला को देना चाहिए वहां गठबंधन में दिया, जहां लगा कि पुरुष को टिकट देना चाहिए वहां पुरुष को दिया। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो एनडीए गठबंधन ने महिलाओं को टिकट दिया है। सारण की घटना राजद के गुंडों की गुंडाई थी, वहां पे बूथ कैप्चरिंग करने का प्रयास किया गया था, क्योंकि राजद पूरा परिवार जो है वो गुंडाई के दम पे पैदा हुआ था। 1990 से लेके 2005 तक जंगल राज का वो काला दौर आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो आप लोग अपने माता पिता से पूछ सकते थे कि 5 बजे संध्या के बाद जो है कोई सड़क पे नहीं निकलता था। तो वो लोगों ने सोचा कि 2024 में भी गुंडाई कर सकते हैं, तो उन लोगों की गुंडाई नहीं हो पाई और उन लोगों ने जो किया वो गलत है। और प्रशासन से विनती करना चाहता हूँ कि कार्रवाई करे और कड़ी कार्रवाई करे। मनीष कश्यप, एक क्वेश्चन है। मनीष कश्यप आप कह रहे थे कि हम बिहार बदलने के लिए आ रहे हैं, लेकिन बदल के मनीष कश्यप कह रहा था कि हम बिहार बदलेंगे। हम का मतलब वी ऑल आर होता है, हम सभी मिलकर बिहार बदलेंगे। पहले अकेले मनीष कश्यप बिहार बदलने का प्रयास कर रहा था, अब इतना बड़ा पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो बिहार के लिए बहुत कुछ की है, उसके साथ मिलकर मैं एक कार्यकर्ता के रूप में यूट्यूबर था, तो कहीं भाजपा में भी समस्या नजर आती है। एक तो वो बेचारी उसको क्यों दबा रहे हैं, उनको तो हाँ, तो अब जो है पूरे पार्टी के साथ मिलके जो है हम लोग बिहार बदला जाएगा, जिसमें आप लोगों का भी योगदान की जरूरत है। आप लोगों को भी कहीं कमी दिखे, कहीं गलतियां दिखे तो आप लोग बताइएगा, हम लोग जो है आप लोगों के साथ हैं, उन चीज को दुरुस्त करने का प्रयास करेंगे। जब मनीष कश्यप यूट्यूबर थे तो भाजपा के शासित राज्यों में भी कहीं कहीं खामियां नजर आती थी, क्योंकि आज जब नेता बन गए तो उनको भाजपा में कहीं खामियां नजर नहीं आई, जो उन्होंने कहा कि भाजपा में कहीं कोई गलती नहीं है। देखिए मेरा हजारों वीडियो जो है, आज से पहले भी आपने देखा होगा कि मैं राष्ट्रवादी हूँ और नरेंद्र मोदी जी का प्रशंसा करता था, पहले भी, ऐसा नहीं है कि आज ही, पहले भी, और भारतीय जनता पार्टी का भी प्रशंसा करता था। हाँ, लेकिन कहीं सुनिए, वो चीज़ें मैंने दिखाया है और मैं आगे भी अगर कहीं कोई गलतियां होगी, आप मनीष कश्यप को फ़ोन कीजिएगा, मैं आऊँगा, उस चीज़ को दिखाऊंगा और दुरुस्त भी कराऊंगा, ये वादा करता हूँ मैं। और अब जो है आप, हम और हम सभी मिलके जो है वो नया बिहार बना। अगर मोदी जी अगर ये नहीं किए होते तो शायद आज भी चाइना आगे रहता और भारत पीछे रहता। अब इससे क्या हुआ, चाइना का इकोनॉमी क्रैश होने लगा, और जिस हिसाब से मोदी जी काम कर रहे हैं, अगले 10 साल में चाइना का इकोनॉमी क्रैश होके पाकिस्तान के इकोनॉमी के इक्विवेलेंट हो जाएगा, क्योंकि चाइना का दुश्मन भारत और अमेरिका दोनों है और दोनों चाहते नहीं है कि चाइना का इकोनॉमी आगे बढ़े। तो दुश्मन को इस प्रकार से सबक सिखाते हैं, साइलेंटली आप अपने आप को मजबूत कर लीजिए। और मोदी जी ने साइलेंटली भारत को मजबूत कर लिया, जो आज एयर कंडीशन से लेके, टीवी से लेके, यहाँ तक कि माइक से लेके, डिजिटल साउंड सिस्टम से लेके सब जो है पहले चाइना में बनता था, आज जो है सारा इंडिया में बनना शुरू हो गया। अब जब इंडिया में बन रहा है तो रोजगार किसको मिला, बताइए किसको मिला? आज दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसियों का कहना है कि भारत में स्किल्ड एम्प्लॉय की कमी है। आज मेरा कहना नहीं है या मोदी जी का कहना नहीं है, स्किल्ड एम्प्लॉय की कमी है। आज भी बहुत सारे स्किल्ड लोगों की ज़रूरत है, और अगर आपके पास स्किल है तो आपके पास 1-2 रोजगार 100% है। इस हिसाब से भारत आत्मनिर्भर आज के समय में बन चुका है। ये बात सही है कि नहीं है कि नहीं? आप लोग बताइए हाँ या ना। अगर नहीं है तो बोलिए कि नहीं है। तो इन्हीं सब चीज़ों को, सोशल मीडिया के जितने भी लोग हैं उनके साथ बैठक है, तो इन्हीं सब चीज़ों को पॉजिटिव वे में रखना है। और देखिए, जहाँ पे विपक्ष 4 लाख वोट से हार रहा है, वहाँ पे भी विपक्ष वोटिंग के दिन पता है सुबह से क्या माहौल बनाना शुरू करता है? क्या 4 लाख से जीत रहा है। जहाँ पे विपक्ष, अब जैसे बेगूसराय हो गया, नित्यानंद राय जी का क्षेत्र हुआ, उजियारपुर, ये सब जगहों पे आप जाके देख लीजिए, फीडबैक निकाल लीजिए।
जैसे दरभंगा हो गया, गोपाल जी ठाकुर जी का क्षेत्र हो गया, ठीक है, मधुबनी हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, इन सब जगहों पे जब फीडबैक निकालिएगा तो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जो है अप्रोक्सीमेट 4 लाख प्लस और माइनस थोड़ा बहुत अंतर होगा, इतना वोट से जीत रहे हैं। लेकिन सुबह से लेके एक टूलकिट काम करता है जो विपक्ष का, वो सुबह से ही कहना शुरू कर देता है, फोटो वीडियो, बूथ पे जाके फोटो बनाता है, वीडियो बनाता है और फेसबुक पे डाल देता है कि खाली हमारे पार्टी का वोट कर पड़ रहा है। हम लोग सोए रह जाते हैं, हम लोग सोए रह जाते हैं, 10-11 बजे उठते हैं। देखिए, जहाँ हमें कहना नहीं चाहिए, हिंदू भी हमारा भाई है, मुस्लिम भी हमारा भाई है, हर कोई हमारा भाई है, मुसलमान हैं, ये हमारे बगल में बैठे हैं, सब लोग हमारा भाई। लेकिन जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होता है वहाँ पे वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वो लोग वोटिंग करते हैं और हम लोग सोए रहते हैं। तो हमें भी जागरूक होना है। मुसलमान भी जो पढ़े लिखे हैं, शिक्षित है, कलाम के रास्ते पे चलने वाले मुसलमान जितने हैं वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं, ये बात सत्य है। और उन लोगों को समझाने के लिए ऐसे ऐसे हमारे भाई हैं, आप लोग हैं, हम सब हैं। हम लोगों को अपने बूथ पे जितने भी लोग हैं कम से कम 80% प्लस वोटिंग कराना है, मिनिमम कितना? 80%। ये हमारी जिम्मेवारी है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों की जिम्मेवारी है, सोशल मीडिया से जो जुड़े हैं हमारे टीम के लोग हैं उनकी जिम्मेवारी। हम सभी लोग प्रयास करेंगे तो सफल जरूर होंगे। और आज यहाँ से बैठक खत्म होगा, 8 लोकसभा में चुनाव है। आप सभी जो है 8 लोकसभा क्षेत्र के लिए कम से कम 8 के लिए बाकायदा कैंडिडेट का नाम, बैलेट पेपर, उसका जो है कितने क्रमांक पे जो है वोटिंग है, वो सारा चीज़ के साथ जो है आज से लग जाएंगे 6 बजे शाम तक। और जैसे ये 8 खत्म हुआ, बचा हुआ 8 के लिए हम लोग बिहार में लग जाएंगे। जब वो जीत के आएंगे हमारे सांसद महोदय, तो आप लोग ले जाके पोस्ट वोस्ट दिखा सकते हैं ना कि देखिए भैया हमने आपके लिए काम किया है, सही है कि नहीं है, कि देखिए हमने काम किया, वो चीज़ें दिखा सकते हैं। तो ये पॉजिटिव वर्क है, पॉजिटिव काम है। और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी में ये मत समझिए कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मैं आप लोगों से बड़ा हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहाँ पे पोस्टर चिपकाने वाले जो हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी है, वो पोस्टर चिपकाया करते थे युवा मोर्चा में। और आज जो है देश के दूसरे सर्वोच्च पद पे, अगर पॉलिटिकल पद देखा जाए तो प्रधानमंत्री के बाद वो बैठे हुए हैं। नितिन गडकरी जी देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे, राजनाथ सिंह जी देख लीजिए, युवा मोर्चा से थे। नितिन नवीन जी अपने बिहार में उदाहरण है, युवा मोर्चा से उन्होंने शुरुआत किया था, सही है कि नहीं है, ये चीज़ें है। तो हम लोग अगर पॉजिटिव इंटेंशन से शुरुआत करते हैं, पॉजिटिव वर्क करते हैं, तो कल आप यहाँ रहिएगा, हम कहीं और रहेंगे, ये कहीं और रहेंगे, ये कहीं और, क्योंकि यहाँ पे परिवारवाद नहीं है, यहाँ पे एक ही चीज़ है, सिर्फ टैलेंटवाद। क्या है? टैलेंटवाद। मोदी जी अभी प्रधानमंत्री हैं, फिर कोई टैलेंटेड आएगा मोदी जी के बाद। अटल बिहारी वाजपेयी थे, उसके बाद से अटल बिहारी वाजपेयी का परिवार का तो कोई नहीं आया। मोदी जी हैं, मोदी जी का परिवार का तो नहीं आएगा। लेकिन राजद में है कि कभी भी लालू प्रसाद यादव के बाद उनका बेटा, फिर उनका पोता, फिर उनका परपोता। यहाँ पे सब लोग पॉलिटिकल आदमी हैं। आप लोगों से एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, तेजस्वी जी के पिताजी का नाम क्या है? नहीं पता है क्या? अखिलेश यादव के पिताजी का नाम क्या है? मुलायम सिंह यादव। और मोहन यादव जो हमारे पार्टी के एमपी के मुख्यमंत्री हैं, अपने काबिलियत पे कुर्सी पे बैठे हैं, उनके पिताजी का क्या नाम है? काहे नहीं पता है? काहे कि वो अपने बाबूजी के छत्र छाया में नहीं वहां पे गए, अपने काबिलियत के दम पे गए, वो अपने बाबूजी के विरासत के दम पे वहां तक नहीं पहुंचे। तो हम सभी अगर अपने काबिलियत के दम पे आगे बढ़ेंगे तो हमसे भारतीय जनता पार्टी में ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, तुम्हें वो कुर्सी दिया जाएगा, स्थान दिया जाएगा और उचित सम्मान दिया जाएगा। ये है भारतीय जनता पार्टी का परिवार। लेकिन वहां पूछा जाता है, वहां राहुल गांधी परिवार ही होना चाहिए, वहां मुलायम सिंह यादव का ही परिवार होना चाहिए।
यहाँ राजद का ही परिवार में जो है वो लालू परिवार ही होना चाहिए। डीएम के चले जाइए तो करुणानिधि का परिवार होना चाहिए। ममता बनर्जी जो है अपने भतीजा को सेट करने में लगी हैं, देख लीजिए यहाँ पे। तो ये सच्चाई है। तो हम लोग अपना काम करेंगे। कल 8 में से 8 सीट के लिए चुनाव प्रचार तो थम गया, कल 6 बजे के बाद से चुनाव प्रचार नहीं, और आने वाला कल चुनाव है। हम लोगों को अभी से लग जाना है। ट्विटर पे आप सभी को एक्टिव रहना है, क्योंकि ट्विटर पे एंटी नेशन एलिमेंट और कुछ बाहर में बैठे हुए बहुत बड़ा डार्क नेट जैसा सर्कल चला रहे हैं। जैसे डार्क नेट क्या होता है, पैसा की हेरा फेरी करने वाले, लेकिन यहाँ पे पॉलिटिकल हेरा फेरी करने वाले डार्क नेट जैसा सर्कल चला रहे हैं बहुत सारे लोग। उस पर स्टडी करना है, उनको जवाब देना है, रिप्लाई करना है एकदम दमदार तरीके से और शालीन शब्दों के साथ। कहीं हम लोगों का शब्द जो है अमर्यादित नहीं होना चाहिए कहीं भी। और जब तक आपका शब्द अमर्यादित होता है तब तक आपको इज्जत नहीं मिलता है, और जब आपका शब्द मर्यादित हो जाता है, आपका तरीका सही हो जाता है, तब आपका इज्जत मिलता है। उदाहरण के तौर पे मैं हूं, पहले गलतियां करता था, बहुत बढ़िया वीडियो बनाता था, मुझे पता है, बहुत अच्छा मुद्दा उठाता था, लेकिन कभी कभी शब्दों का चयन मैं गलत कर देता था। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत बढ़िया मुद्दा, बैटरी वाला मुद्दा उठाया था, लोगों को समस्या था, शब्दों का चयन थोड़ा गलत था। बिहार बाढ़ पे उठाया था, वहाँ पे शब्द का चयन गलत नहीं था। बहुत सारे जगहों पे जो है शब्द का चयन गलत हो जाता है। तो शब्दों का चयन सही करना है, एक दूसरे को अपना भाई समझना है, मित्र समझना है, दोस्त समझना है, और एक दूसरे के साथ मिलके जो है हम लोगों को पार्टी को मजबूत करना है। और पार्टी मजबूत होगा तो हम सभी अपने आप मजबूत हो जाएंगे, ये चीज़ है। और अगर मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री नहीं बने होते तो देश में, जैसे ये लोग कहते हैं कि बोलने की आज़ादी, आज तो बोलने की इतनी आज़ादी है हमारे देश में कि पक्ष में हम लोग हैं, और मेरी माँ को गाली दिया जा रहा है तेजस्वी यादव जी का फोटो लगाया हुआ फेसबुक प्रोफाइल से, और फिर भी हम लोग नो रिप्लाई। और आज वो लोग विपक्ष में हैं, अगर कहीं गलती से हमारे कार्यकर्ता वो ऐसा बोल दिए तो ये है हमारी शालीनता। हम लोग शालीन हैं। और शालीन क्यों है? क्योंकि मोदी जी गौतम बुद्ध को फॉलो करते हैं। गौतम बुद्ध एक गांव में गए थे और किसी रास्ते से जा रहे थे, तो कुछ व्यक्ति जो है, 1-2 व्यक्ति उनको गाली दे रहा था। तो गौतम बुद्ध के शिष्य लोग बोले कि इनको जो है सबक सिखाया जाए, क्योंकि गौतम बुद्ध के साथ उस समय हजारों लोग थे। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि अगर तुम्हारे घर पे कोई तुम्हें खाना देता है और तुम खाना नहीं खाते हो तो खाना किसके पास रह जाता है? जो देता है उसी के पास। अगर आपने मुझे धन दिया और मैंने नहीं लिया तो वो धन आप ही के पास। तो जस्ट लाइक आपने अगर गाली दिया और मैंने गाली का जवाब गाली नहीं दिया तो आप ही के पास। तो मोदी जी की तरह हमें इन विपक्षियों की बातों को अनसुना, इलॉजिकली बातों को अनसुना करना है और अपनी बातों को दमदार तरीके से रखना है सोशल मीडिया पे। और जितने लोग हैं यहाँ पे, मैं उम्मीद करूँगा कि 1 साल बाद जब हम लोग इसी महीना में मई के आखिरी हफ्ते में 2025 में बैठेंगे तो लगभग सब लोगों का ट्विटर पे 5 लाख फॉलोअर, इंस्टाग्राम पे 5 लाख फॉलोअर और फेसबुक पे कम से कम 5 लाख फॉलोअर और यूट्यूब पे 5 लाख फॉलोअर होगा। तैयार है आप लोग? अरे आप लोगों का, मेरा नहीं, तो तैयार है ना? तो अरे आप लोग अपने लिए ताली बजा लीजिए कम से कम। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब 5-5 लाख फॉलोअर। अगर इतना हो जाता है तो समझिए कि आपके पास एक राफेल फाइटर प्लेन हो गया। क्या? एकदम रिट्वीट करेंगे और सब लोगों को फॉलो भी करेंगे, रिट्वीट भी करेंगे। तो आज AK-47 काम करे या ना करे, लेकिन 5 लाख का ट्विटर वाला अकाउंट जो है ना, 5 लाख फॉलोअर वाला ट्विटर वाला अकाउंट जो है ना, वो काम करेगा और AK-47 से फास्ट काम करेगा। तो हम लोगों को डिजिटल क्रांति को समझना है। और जिस डिजिटल क्रांति के जनक, ऐसे तो कुछ कांग्रेसी मानसिकता के लोग और कुछ पप्पू मानसिकता के लोग कहते हैं कि राजीव गांधी थे, लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो डिजिटल क्रांति के जनक अटल बिहारी वाजपेयी और उसको मुकाम तक पहुंचाने वाले
नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। इन दोनों के वजह से जो है आज डिजिटल क्रांति हुआ और इन दोनों के वजह से जो है हमें पहचान मिला, डिजिटली सोशल मीडिया पे पहचान मिला। तो तैयार होना है, अपना काम करना है और बस एक दूसरे किसी के प्रति जो है हम लोगों को निगेटिव नहीं सोचना है। भूपेंद्र यादव जी हैं और यादव जी हैं, जैसा कि इन्होंने कहा, हमारे लिए तो हमारे भाई हैं और हमारे लिए बस इनका पहचान है कि ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान है। हमारे दानिश जी हैं और जैसा कि इन्होंने कहा कि यादव और मुसलमान दोनों तो बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठे हुए हैं, यानी मोहन यादव जी के रूप में ये बैठे हुए हैं, कलाम साहब के रूप में ये बैठे हुए हैं, हमारे साथ बैठे हुए हैं। यादव भाई हमारे साथ हैं। लोकसभा के चुनाव के दौरान 50% यादव बिहार में भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि पक्के का मकान मोदी ही दे सकते हैं। उन्हें ये भी पता है कि हमारे बच्चों को अगर मोटरसाइकिल से बढ़िया रोड पे चलना है तो वो मोदी ही रोड दे सकते हैं। उन्हें ये भी पता है कि हमारे घर में पंखा है, बिजली है और 24 घंटा लाइट चाहिए तो मोदी जी ही दे सकते हैं। तो 50% यादव भाई लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट देते हैं और आप चिंता मत कीजिए, यादव भाई ने वोट किया तब है ना 40 में से 39 को सीट हम जीते यहाँ पे बिहार में। सबसे ज्यादा जनसंख्या किसका है? ऐसे तो हिंदुस्तानियों का है, ठीक है, लेकिन अगर जाति जनगणना के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा जनसंख्या किसका है? देखिए हो गया, शुरू हो गया। ठीक है, हिंदुस्तानी का है और 14% जैसा कि इन लोगों ने बताया है, 18% है, 22, 25, 50। ठीक है, नीतीश जी के साथ जो कोलैबोरेशन था हमारे आदरणीय लालू जी का, 17 महीना के शासनकाल में उन्होंने क्या किया कि यादवों को मनोबल को तोड़ने के लिए ये साइको वार किया, चूंकि वो अल्पसंख्यक यादव है, वो गरीबी समस्या थी, ठीक है, तो हम लोगों को मनोबल को तोड़ने के लिए किसी का मनोबल नहीं तोड़ा गया और 40 में से 39 सीट भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में अगर जीता है तो उसमें मुसलमानों का भी योगदान है, यादव भाई का भी योगदान है और तब जाके 40 में से 39 जीता है और इस बार जो है 40 में से 40। तो आप लोगों का योगदान जो है। विधानसभा चुनाव में थोड़ा बहुत ये ग्राफ कम होता है, तो उसको जो है अब आपके साथ मिलकर जो है मजबूत करेंगे और अगली बार 200 पार विधानसभा के चुनाव में 2025 में बिहार में एनडीए का नारा रहेगा और उसे सफल बनाएंगे। तो यादव भाइयों बीजेपी को वोट देते हैं, खुल के देते हैं। मेरा गांव है महानुआ, वहां पे देते हैं। मेरा ममहर है डुमरी, वहां पे देते हैं। पश्चिमी चंपारण में मैं देखा हूँ, वहां पे देते हैं। और दानापुर ये भी यादव भाई जो है वो राम कृपाल चाचा के साथ है। सही है कि नहीं है कि नहीं है? तो ये क्रम नहीं पालना है कि हमें यादव भाई वोट नहीं देते हैं। हमें यादव भाई वोट देते हैं जिन्हें राष्ट्र प्यारा है, जिन यादव को अपना बच्चा का भविष्य प्यारा है, अपना बिहार प्यारा, अपना देश प्यारा, वो सारे लोग मोदी जी के साथ। हो गया डाउट क्लियर? अभी भी डाउट है? 40 में 40 आ जाएगा तो क्लियर हो जाएगा।